तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी, मान लेते हैं जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो गया है, एक क्लोज हो गया है आज यहाँ पे 41,666 पे यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज है। ठीक है, अब ये क्लोज है। पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, फिर मैं चार्ट दिखाता हूँ, देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा देख के। शायद आप लोगों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं की थी अभी तक। अगर आप देख लो तो ट्रेडिंग इतनी आसान है कि आप लोग को बस कुछ करना ही नहीं है, बस चीज़ों को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50-100 ट्रेड लेके प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद फिर चीज़ों को इंप्लीमेंट करते रहिए। यहाँ पर अपने चार्ट को ध्यान से देखा नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, चार्ट को सिर्फ देखना नहीं है, चार्ट को फील करना है। जब तक आप चार्ट को फील नहीं करोगे ना, तब तक आप चार्ट से कुछ भी नहीं सीखोगे। दूसरी चीज़ ये है कि चार्ट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में बाइंग और सेल पहले से कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। बिना मार्केट को देखे कि नहीं कल मैं बाइंग ही करूंगा या कल मैं सेल ही करूंगा। अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए तो आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते हैं। आपको सिर्फ लेवल पे फोकस करना है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं बायर बन जाऊंगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं सेलर बन जाऊंगा। मैं पहले से बायर या सेलर डिसाइड करके मार्केट में नहीं आया हूं, मैं ये डिसाइड करके आया हूं कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मैं बायर हूं, पर्टिकुलर लेवल के नीचे मैं सेलर हूं, और इस लेवल के बीच में चलेगा तो मैं नो ट्रेडिंग जोन में हूं, मतलब यहां पे मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर आप इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं तभी आप इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं, वरना इंट्राडे में आप पैसा बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो जैसा मेरा ओपन, हाई और क्लोज, लास्ट डे के ओपन, हाई और क्लोज को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करता हूं, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग है 41,666 की, यहाँ पे आपको क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा दे रहा। अब ये क्लोज हो गया, आज का क्लोज हो गया। ठीक है, आज का क्लोज हो गया। ये आज का जो हमारा हाई है वो हाई हम ये मान लेते हैं कि 42,200 के आसपास हमारा हाई है। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है 42,200 के आसपास, एक लमसम मान लेते हैं। और आज का जो लो है हमारा है वो है यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा है 41,600 का, एक एग्जाम्पल के तौर पे। हो सकता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो वो भूल जाइए। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है, और ये हमारा लो है। ये आज का यानी लास्ट डे का। अब ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होने वाला, कल के सेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेवल। दो चीज़ें ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक दिन का चार्ट या आज की ओपनिंग से जज कर रहे हो, तो यहाँ से कुछ भी नहीं बनेगा। ये आज का हाई, क्लोज और लो है, तो कल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे, और इसको किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ना इसके लिए आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी का फिलहाल ट्रेंड क्या है। अभी ट्रेंड मुझे पता है कि ट्रेंड इसका क्या है, निगेटिव है, यानी लास्ट डे का। देखिए, कुछ नहीं पता करना है, इतना ध्यान रखिए कि कल इसने क्या किया। कल अगर इसने रेड में क्लोज किया है तो सिचुएशन अलग होगी, कल अगर ग्रीन में क्लोज किया होगा तो सिचुएशन अलग होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मार्केट ने आज रेड में क्लोज किया, यानी मार्केट 700 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोज किया है, और यहाँ पे 666 इसका क्लोजिंग है। तो अब हम कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी ओपन होता है 41,500 पे। ठीक है, कल का मतलब मंडे के सेशन में 41,500 ओपन होगा। तो सबसे पहली चीज़ें तो ये ध्यान रखिएगा, 41,500 पे ओपन है, कल यहाँ पे क्लोज करके गया है, सॉरी ये हमारा क्लोज करके गया है 41,666, और क्लोजिंग और लो जो है वो आसपास में ही है। तो जो भी ये लो लगा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो लो लगा हुआ है, हम इस लो से लगभग 100 पॉइंट नीचे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट ये ऊपर की साइड में जब भी जाएगा ना, ये जो लो है ना, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि 500 के पास हम ओपन हो रहे हैं, शायद शुरुआती 2-3 मिनट में ये 550 चला है, तो इसके बाद क्या आपको ट्रेड यहाँ पे करना है। अगर मैं यहाँ पे रहूँगा इस सिचुएशन में तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास जगह जो बची है वो सिर्फ 50 पॉइंट की। हो सकता है इसी फ्लो में ये निकल जाए, लेकिन 10 में से 7 बार ये यहाँ पे रुकेगा जरूर। मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा, पहले चीज़ों को समझ लो। तो 10 में से 7 बार ये यहाँ पे रुकेगा जरूर। अगर ये इस फ्लो में यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आके ये रुक जाता है, इस तरीके से रुक जाता है, भले वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, 20 मिनट रुक जाए, इस जगह से रुक जाएगा, फिर मैं यहाँ पे एंट्री जाके कर लूँगा, इस जगह पे मैं एंट्री कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करूँगा तो ये ध्यान रखूँगा मैं कि यहाँ से एंट्री करने के बाद मेरा अगला रजिस्टेंस कहाँ पे है, ये 600 पे। अब ये सोचना हमारा काम है कि 600 के बाद मैं एंट्री करूंगा 666 के लिए, तो हाँ इस जगह पे करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसने एक टाइम बिता लिया। अब टाइम बिताने का मतलब देखिए क्या होता है, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हो। अगर आप ट्रेडर हो ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे अगर टाइम बिता रहा है तो दो चीज़ें कर रहा है।
मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ें कर रहा है। दो चीज़ें क्या कर रहा है? पहली चीज़ तो ये कर रहा है कि जो लोग ने 500 पे लिया था वो लोग शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पहली सिचुएशन क्या है? देखिए सिचुएशन को समझिए पहले। अगर मार्केट को आप ओवरव्यू नहीं समझेंगे ना तो यहाँ पे पैसा बना के जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको भी शायद रजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़ें क्या है, यहाँ पे नए सेलर भी एक्टिव हो रहे होंगे, शायद ये रजिस्टेंस है तो यहाँ पे नए सेलर एक्टिव हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। अब ये टाइम बिताने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे पोजीशन कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा। देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग तो हो रही लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा। तो हमें इंतजार क्या करना है कि ये लोग जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई बाइंग कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा। जो बाइंग कर रहा होगा ना वो ये सोच के बाइंग कर रहा होगा कि यार अगर इसके नीचे आएगा ना तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। छोटा सा देखिए, अब यहाँ पे जो ऐड हो रहा तो वो 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट के लिए ऐड नहीं हो रहा, वो ये ऐड हो रहा है कि मैं जब 70 पॉइंट मिल जाए, 100 पॉइंट मिल जाए, 200 पॉइंट मिल जाए निफ्टी में, यही चाहिए इनको। तो यहाँ पे बायर भी ऐड हो रहा है, सेलर भी ऐड हो रहा है। ये लोग ने पोजीशन निकाल भी दी है, कुछ नए लोग पोजीशन यहाँ पे बना भी रहे। अब ये 15-20 मिनट रुकने के बाद ये डिसाइड करता है मार्केट, अगर ये ऊपर की साइड में निकलेगा ना तो ये लेवल बहुत तेज़ी से आएंगे और शायद इस लेवल को ये क्रॉस कर देगा। कब? जब यहाँ पे ये 15-20 मिनट 25 मिनट रुक चुका है तब की बात कर रहा हूँ। अगर ये इसी फ्लो में चला जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, छोड़ दिया। देखिए सबसे पहले काम क्या है, पैसे को बचाना है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे क्यों घुसूंगा। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस जगह मार्केट रुकेगा और ऊपर की साइड में जाएगा तो शायद ये इस लेवल को भी ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड में निकल जाए। तो ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके, तो मुझे पता है कि ये रजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो वो भी लेवल तेज होगा। तो हम ऑप्शन बायर के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। कौन सी सिचुएशन? जहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाने लगे। कब? खास तौर से उस प्राइस के आसपास जो क्लोजिंग हो, हाई हो या लो हो, इस प्राइस के आसपास कोई रेजिस्टेंस बनाता है तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से सिचुएशन यहाँ पे बदलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग मार्केट को सेल करके गए होंगे, उन्हें 100 पॉइंट मिला, वो लोग भी इस जगह के पास जाके निकल जाएंगे कि नहीं यार जाते जाते मैं इसी प्राइस के आसपास में लेके गया था, इसी प्राइस के आसपास मैंने लिया था, या हो सके लो के क्लोज के आसपास हमने लिया था तो हमें ये 100-150 पॉइंट मिल गए तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद ये क्या होगा, वो लोग भी बायर हो जाएंगे तो पोजीशन यहाँ से फास्ट मूवमेंट होगी। या बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं ये नीचे आ रहा तो यहाँ से नीचे आए। तो मतलब यहाँ से कहने का मतलब मेरे ये है कि यहाँ से जो भी चीज़ होगी वो फास्ट होगी, ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से निकल रहा, जगह बच रही, तो मेरे लिए पहला रजिस्टेंस ये है। अपने दिमाग में हमें ये सोच के ट्रेड करना है, तो जब ये जा रहा होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, रुकने के बाद निकलेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। अब ये कब हो गया? जब यहाँ पे मार्केट ने कल के लो से नीचे क्लोज किया है। ठीक है, हर दिन यही तो करेगा नहीं, ये मार्केट कल के लो से नीचे ना ओपन होके कल की क्लोजिंग और कल के लो प्राइस के बीच में ये ओपन होता है। ठीक है, कल की क्लोजिंग, कल की जो क्लोजिंग है, मान लीजिए यहाँ पे कितनी थी क्लोजिंग हमारी? क्लोजिंग थी हमारी 41,666 की। अब मार्केट और लो हमारा मान लीजिए 41,600 का है, इसके बीच में मार्केट कहीं पे ओपन हो रहा है। तो देखिए जैसे इसके बीच में मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा ना, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट हुआ और इन दोनों का गैप अगर 100 पॉइंट से कम है, ध्यान रखिएगा, लो का और क्लोज का गैप अगर 100 पॉइंट से कम है या 100 पॉइंट के आसपास है और इसी बीच में मार्केट ओपन होता है और शुरुआती 5 मिनट में या इधर निकल जाए या इधर निकल जाए, अब जिस साइड में निकल जाए, हम ये डिसाइड करने वाले नहीं है कि किस साइड में निकलने वाला है मार्केट। मैं सिर्फ मार्केट को देखने वाला हूँ। मुझे ये पता है कि ये 666 के ऊपर निकलेगा तो मैं बायर बन जाऊँगा, 600 के नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पे सेलर बन जाऊँगा। बस अगर इसके बीच में ओपन हो जाए और शुरुआती 2-3 मिनटों के बाद जिस साइड में निकलेगा मैं उस साइड में पोजीशन बना लूँगा और मुझे 10 में से 8 बार 9 बार ये पोजीशन मैं सक्सेसफुल यहाँ पे मुझे प्रॉफिट करके ही देगी। इधर जाए या इधर जाए मुझे प्रॉफिट करके देगी। ये किधर जाएगा मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये किधर जाएगा। मैं सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए बैठा हूँ कि अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं पोजीशन को बाइंग कर लूँगा और इसके नीचे आ जाएगा तो मैं पोजीशन को अपनी सेल कर दूंगा। कब? जब ये क्लोजिंग और लो के बीच का डिफरेंस 100 पॉइंट से कम होता है या 100 पॉइंट के बराबर होता है, 100 पॉइंट के लगभग होता है, 100 का 110 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, वो चलेगा। उसी तरह की सिचुएशन कब होगी? जब क्लोजिंग और हाई के बीच में भी पोजीशन क्या होगी, 100 या 100 पॉइंट के आसपास की होगी और उसी बीच में मार्केट ओपन होगा तो जैसे ऊपर निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, नीचे निकलेगा मैं सेल कर दूंगा। ये दोनों ही कंडीशन में है। लेकिन
बेस्ट मूवमेंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, यही सब चीज़ें आप लोग नहीं फॉलो करोगे, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है और ये इसके ऊपर निकलेगा तो मैं क्वांटिटी, अगर मैं रोज नॉर्मल क्वांटिटी मेरी 100 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। फ़र्क देखिएगा यही, और यही फ़र्क आपके प्रॉफिट लॉस में बहुत बड़ा फ़र्क डालता है, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मैं क्वांटिटी 50 लूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेंड के साथ में जा रहा हूँ क्वांटिटी मैं पूरी की पूरी 100 लूँगा। यानी मैं रोज़ मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो मैं 100 ट्रेड करूँगा। रोज़ अगर मैं 100 करता हूँ लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 50 क्वांटिटी लेके जाऊँगा। ये किस कंडीशन में, जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। तब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं बाइंग साइड में 100 करूँगा और सेल साइड में 50 करूँगा। जो भी अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आपको लेना है वो क्वांटिटी कम करके लेना है, और ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा तो क्वांटिटी, अपनी जो क्वांटिटी आप रोज लेते हो, रोज अगर 50 ट्रेड करते हो तो 50 ट्रेड करो, रोज 500 ट्रेड करते हो तो 500 ट्रेड करो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं सिर्फ या सिर्फ आधी क्वांटिटी को यहाँ पे ट्रेड करूँगा।